हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज जिस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ में, या फिर हम कह सकते हैं उनकी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है कुछ बेसिक प्रोसेसेस पर, ठीक है, जिसमें से एक है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन है क्या? द रिमूवल ऑफ वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम अवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मीन्स कि हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूव होना ही क्या है? एक्सक्रीशन है। या हम कह सकते हैं जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं हमारी बॉडी में उससे उसका रिमूव होना हमारी बॉडी से इज़ व्हाट? एक्सक्रीशन। तो इस एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक सिस्टम प्रेजेंट है जिसका नाम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज इस वीडियो में हम इस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। सो एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स और वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं, अभी नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होते हैं? जो भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, उसके जो भी प्रोडक्ट रिलीज होते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट। सो एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूवल ऑफ दोज नाइट्रोजनस वेस्ट और कंपाउंड फ्रॉम द बॉडी। ठीक, हमारी बॉडी से उन नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल ही एक्सक्रीशन है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और हेल्प करते हैं इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट, जिसमें सबसे पहला है स्किन। अब ये जो स्किन है इसके अंदर ही एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्वेट ग्लैंड। ठीक, ये स्वेट ग्लैंड क्या करता है? स्वेट के प्रोडक्शन के साथ साथ स्किन हमारी बॉडी से क्या रिमूव कर देता है? एक्सेस सॉल्ट और एक्सेस वाटर को। जो भी ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी में है और जो भी सॉल्ट हमारी बॉडी में एक्सेस में है उसको रिमूव कर देता है स्किन। ठीक, दूसरा है लंग्स। तो हम सब जानते हैं लंग्स मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, और क्या करता है? जो भी CO2 प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, ठीक, जो भी CO2 है उसके रिमूवल में हेल्प करता है। तीसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल थ्रू द एनस। ये क्या करेगा लार्ज इंटेस्टाइन? जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में है या वेस्ट फूड हमारी बॉडी में रह जाता है उसके रिमूवल में हेल्प करता है। और लास्ट है किडनी। नाउ दिस किडनी हेल्प इन रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस कंपाउंड और वी कैन से नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो ठीक है, किडनी क्या करती है? मेनली इट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। तो मेनली 4 ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जिसमें पहला है किडनी। ठीक है, एक पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। दूसरा यूरेटर्स, तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर और फोर्थ है यूरेथ्रा। ठीक है, ये 4 ऑर्गन्स हैं जो फॉर्म करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ऑर्गन्स या ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, एक डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है और ये जो ऑर्गन्स हैं ये कहाँ कहाँ किस तरह से प्रेजेंट है। तो ये है डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, अब मैं इसे लेबल कर देती हूँ। ये जो बीन शेप्ड पार्ट है इसे हम बोलते हैं किडनी। ठीक, ये भी किडनी है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देती हूँ किडनी। ठीक, ये जो 2 पाइप्स आप देख रहे हो, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो, इन्हें हम बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, इन दोनों को ही बोलते हैं हम यूरेटर और इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो लास्ट ओपनिंग पार्ट है इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक, तो ये 4 पार्ट हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जिन्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन्स कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के पहले ऑर्गन को, जो कि है किडनीज। ठीक, ये जो किडनीज हैं बीन शेप की होती हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका बीन जैसा शेप होता है।
दे आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन। जो आपकी बैकबोन है उसके दोनों साइड पर लोकेटेड होती है। इनकी लोकेशन क्या है? ऑन द बोथ साइड ऑफ बैकबोन। देन दिस किडनी आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स एंड द मसल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। लेंथ जो है ह्यूमन किडनी की दैट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। ये हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एडल्ट में जो लेंथ है किडनी की वो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर। जो विड्थ है किडनी की दैट इज अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर। और जो वेट है किडनी का दैट इज अबाउट 120 to 170 ग्राम्स। उसके बाद एक और पॉइंट है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ठीक है। जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन है। अब जो सेकेंड ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का दैट इज यूरेटर। यूरेटर क्या है? इट इज अ पेयर ऑफ थिन मस्कुलर ट्यूब, ठीक है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हो इन्हें हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक। एंड इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। और इसका काम क्या है? जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर ये उसको कैरी करता है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर तक। नेक्स्ट ऑर्गन इज यूरिनरी ब्लैडर। नाउ यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये स्टोर करता है यूरिन को, विच स्टोर्स यूरिन, ठीक। जो यूरिन किडनी से यूरेटर के थ्रू कहाँ आई? यूरिनरी ब्लैडर में आई। यूरिनरी ब्लैडर उस यूरिन को स्टोर करता है कब तक? जब तक कि आप उस यूरिन को एक्सक्रीट आउट अपनी बॉडी से नहीं कर देते, ठीक है। जो एक्ट है यूरिनेशन का, यानी कि जैसे आप यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हो अपनी बॉडी से, उस एक्ट को ही हम बोलते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है। उस एक्ट को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। अब जो लास्ट ऑर्गन है दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब विच अराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड हेल्प टू एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ अवर बॉडी। तो जो यूरेथ्रा है ये यूरिनरी ब्लैडर से ही अराइज होता है और जो भी यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर थी उसको एक्सपेल आउट करने में, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। नाउ दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्पिंचर मसल। ये जो ओपनिंग है यूरेथ्रा, इसके ऊपर या इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? स्पिंचर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन स्पिंचर मसल्स का क्या काम है? ये ओपनिंग को क्लोज और ओपन करने में हेल्प करती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक। जब यूरिन को पास आउट करना है, एक्सपेल आउट करना है फ्रॉम आवर बॉडी, तो ये जो मसल्स हैं ये खुद को ओपन कर लेती हैं, ठीक है, ताकि जो भी यूरिन स्टोर है यूरिनरी ब्लैडर में वो एक्सक्रीट आउट की जा सके हमारी बॉडी से। और जब यूरिन कंप्लीटली एक्सक्रीट आउट हो जाती है हमारी बॉडी से, उसके बाद ये मसल्स खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी या टाइट कर लेती हैं जिससे कि ओपनिंग क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये जो यूरेथ्रा है इट इज गार्डेड बाय स्पिंचर मसल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है? स्पिंचर मसल्स प्रेजेंट रहती है। सो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो भी टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कि बेसिक यूनिट है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम की किडनी की। और हम देखेंगे किडनी के थोड़े से डिटेल स्ट्रक्चर को, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को